क्या कोई पुलिस वाला तय करेगा चल रहा है। शिक्षक मर्द है या नहीं? मैंने पहन के 2017 में उतार दी। कल अगर मुझे जॉब मिली, मुझे नौकरी मिली और मेरा मन हुआ कि अब मैं समाज के लिए काम करूंगा, अब मैं बच्चों के लिए काम करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं वो नौकरी छोड़ूंगा, तो क्या कोई पुलिस वाला मुझे ये कहेगा कि तुम मर्द नहीं हो? वर्दी में दादागिरी दिखाना आसान होता है, ये कायर की निशानी है। असल मर्द और मर्दानी उसमें है जो दूसरों की लड़ता है। अब समय आ गया है निकम्मी सरकार को बदलने का। कोई भी सरकार, सबको हटाने का समय आ गया है। जितने भी शिक्षक हैं, हम सब हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे देश में एक ईमानदार सरकार होनी चाहिए, एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो समझे चीज़ों को, जो ग्राउंड लेवल से आए, जिसके अंदर जिम्मेवारी का एहसास हो। और इसके लिए शिक्षक से बेहतर और कौन हो सकता है? राकेश यादव सर, अभिनव सर, आदित्य सर, नीतू मैम, भारत के सभी सम्मानीय शिक्षकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग साथ आते हैं, हम लोग बदलते हैं इस भारत की तस्वीर को। हम लोग ये जो नेताओं को भेजते हैं जिताकर और फिर जीतने के बाद ये अपनी दलाली शुरू करते हैं, अपने जेब भरता है, इसको बदलने का समय आ गया है। हमें साथ आना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाएं फिर हम लड़ें, स्टूडेंट्स पढ़े फिर नौकरी पाने के लिए लड़े, और इसके बाद भी कोई किसी को एहसास नहीं है, सभी अपनी अपनी रोटी सेक रहा है। इसलिए मैं सभी शिक्षकों से विनम्र निवेदन करता हूं कि ये समय आ गया है हर एक पार्टी को छोड़ने का, अपनी सरकार बनाने का, शिक्षकों की सरकार। और यही समय है कि हर एक क्षेत्र में शिक्षकों को उतरना चाहिए सरकार बनाने के लिए, चाहे बिहार हो या भारत के कोई राज्य हो। आज जो हालत हो चुका है, सिर्फ परीक्षा का बात तो नहीं है, हर एक भाग में, हर एक हिस्से में जो इतनी बुरी हालत है। कहीं पे स्कूल की छत गिर जाती है। स्कूल की छत गिर कैसे जाती है? सरकार क्या बैठ के वहाँ पे तबला बजा रहा है? हाँ, स्कूल की छत गिर जाती है, उसे पता ही नहीं रहता है। हाँ, गरीबों के लिए सब आगे आते हैं, लेकिन जब बात आती है असल गरीबी की, उसकी मदद की, तो वो असहाय हो जाते हैं। ये समय है इस जनता को भी सोचने का मौका देने का। ये भी बहुत बोलते हैं ना कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये समय है शिक्षकों को मैदान में आने का, ताकि ये जो जनता है जो सह रहा है, और इसका कारण भी ये जनता खुद ही है, इसे भी एक मौका दिया जाए हम शिक्षकों के द्वारा, ताकि यह दिखा सके कि अगर इसे वास्तव में एक ईमानदार शिक्षक, जिम्मेदार व्यक्ति अगर इसे सामने आ रहा है, तो क्या उसे जिता के सरकार बनाने में मदद करता है। बहुत हुआ सर, इन आंदोलनों से कुछ नहीं हो सकता है। इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं, किए जा चुके हैं, और मिल क्या रहा है? लाठियाँ। ये जो पुलिस वाला है, ये जो शिक्षक की मर्दानी पर जो सवाल उठाया, इस पर क्या एक्शन लिया गया है? कल कोई भी आगे कुछ ही बोल के निकल जाएगा। हाँ, इन सवालों का जवाब तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसके साथ ही मैं सभी शिक्षकों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि ये समय आ गया है अब अपनी सरकार बनाने की। हमें आना चाहिए मैदान में, क्योंकि हम ही बदल सकते हैं तस्वीर इस भारत की। विनम्र निवेदन है फिर से सभी शिक्षकों से, सोचिए, क्योंकि आंदोलन करके लाठियां मिलेगी, उसके बाद फिर से चीज़ें थोड़ी बेहतर होगी, फिर वही हाल होगा, फिर लाठियां मिलेगी। तो सोचिए कि पढ़ाइएगा या लड़िएगा, और स्टूडेंट्स को और उसके माता पिता को भी सोचना चाहिए कि उसे किस पर जाना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।